अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 2 दिन पहले वजीर एविएशन ने ऐलान किया कि 30% पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं। दुनिया भर में हेडलाइंस लग गई कि पाकिस्तान के 30% पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। असेंबली फ्लोर पर एविएशन के वजीर ने यह बयान दिया और अब मामला जाली लाइसेंसेस से मुश्तबा लाइसेंसेस का हो गया है। आज वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 860 में से 262 पायलट्स के लाइसेंसेस मशकूक होने की फहरिस्त जारी कर दी है। गुलाम सरवर खान का कहना था कि PIA को 148 पायलट्स की फहरिस्त भिजवा दी है, जिसके बाद सवाल उठा कि ये फहरिस्त पहले भिजवानी चाहिए थी या तकरीर पहले करनी चाहिए थी, यानी वो पायलट जहाज़ उड़ाते रहे, तकरीर हो गई। और जिनके लाइसेंसेस मशकूक हैं उनकी फहरिस्त, इसी तरह उनका कहना था कि एयर ब्लू और दीगर एयरलाइंस को भी भिजवा दी गई है और आज उन्होंने इनकी तफसीलात दी। जितने भी पायलट्स हैं, जिन लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई या जो लोग रिक्रूट हुए, ये सब 2018 से पहले के लोग हैं। ये जेली डिग्रियों वाला सिलसिला पिछले चीफ जस्टिस के सुओ मोटो, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। तो फिर जब पायलट्स के लाइसेंसिंग की स्क्रूटनी शुरू की गई, जो पायलट्स अंडर क्वेश्चन हैं, इंडिक्टेड हैं, वो 262 हैं, जिनमें से PIA के 141 हैं। एयर ब्लू के 9 पायलट्स हैं, 10 पायलट्स सरीन एयर के हैं, एक्स शाहीन के 17 हैं और अदर्स वो 85, तो ये टोटल 262 हो जाते हैं। अब इन पायलट्स पे ये सारे सस्पेक्ट्स हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA कराची को लेटर लिखा गया, जो अब वेब पे अवेलेबल हैं। तो 148 की लिस्ट PIA को भिजवा दी गई कि इन पायलट्स को फर्दर फ्लाइंग की इजाज़त नहीं है और ना इजाज़त दी जाए। इसी तरह एयर ब्लू को भी, जो उसके 9 पायलट्स हैं, हमने लिस्ट भिजवा दी। सरीन एयर को भी, जो 10 पायलट्स हैं, सरीन एयर को भी हमने लिस्ट और लेटर जारी कर दी है। इसी तरह गुलाम सरवर खान का कहना था कि 100 से ज़ायद पायलट्स की छांटी भी जारी है, उनकी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अभी उन्हें ट्रेस किया जाएगा। जो रिमेनिंग 100 कुछ बचता है, जो डिफरेंट क्लब्स के साथ है, चार्टर फ्लाइट्स में है, प्राइवेट फ्लाइट्स में है या फॉरेन एयरलाइंस में, वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे उनके नाम भी डाउनलोड कर दिए गए हैं और अभी छांटी की जा रही है कि उन्हें ढूंढा जा रहा है कि किस किस एयरलाइन में वो काम कर रहे हैं, उन्हें भी बाकायदा इन्फॉर्म किया जाएगा। ये पहले छांटी करनी चाहिए थी या पहले ऐलान करना चाहिए था? इतने सारे पाकिस्तानी पायलट्स अगर दुनिया भर में काम कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। अभी तक 262 में से मुकम्मल पायलट्स को ट्रेस भी नहीं किया गया और वो सिर्फ मशकूक हैं, मगर उनके नाम के साथ उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। जबकि खुद गुलाम सरवर खान कह रहे हैं कि अभी कार्रवाई होनी है, शो कॉज नोटिस जारी होने हैं, इसके बाद इस लिस्ट में कमी बेशी भी हो सकती है। पायलट्स हैं जिनकी मैंने तफसील आपके सामने रखी है, उनकी अभी इंक्वायरी वाला प्रोसेस, शोकाज अभी उन्हें जारी होना है, चार्जशीट उनमें होनी है, उनकी पर्सनल हेयरिंग होनी है। हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द उनकी ये प्रोसीडिंग्स भी मुकम्मल हों। इनमें बढ़ भी सकते हैं, इनमें कम भी हो सकते हैं। यानी अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मीडिया पर बयानात जरूर दे दिए गए हैं और इस नंबर में कमी भी आ सकती है। 24 जून को वजीर एविएशन ने असेंबली के फ्लोर पर 30% पायलट्स के लाइसेंसेस जाली होने का दावा कर दिया। 860 पायलट्स के एग्जामिनेशन के उन्होंने पेपर दिए, कैसे कैसे दिए, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्ज़ाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्ज़ाम दिया और जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए गए। है तो ये दुख की बात, अफसोस की बात और सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। यानी 24 जून को पाकिस्तान के हर 3 में से 1 पायलट का लाइसेंस जाली होने का दावा कर दिया गया। कौमी असेंबली के फ्लोर पर किया गया। इस मामले की संगीनी इतनी थी कि पूरी दुनिया में इस खबर की कवरेज हुई, आलमी अखबारों में हेडलाइंस लग गई। पाकिस्तान की
बतौर रियासत और पाकिस्तान एयरलाइंस की बतौर इदारा साख बुरी तरीके से मुतासिर हुई। और ज़ाहिर अगर खबर दुरुस्त है और तहकीकात के बाद कार्रवाई होती तो ये बात भी बहुत शर्मिंदगी की है। यानी हादसे की तहकीकात मगर पीछे चली गई और पायलट्स का मामला आलमी मीडिया की सुर्खी बन गया, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि जब ये दावा किया गया तो हुकूमत ने ऐसे किसी भी पायलट की कोई लिस्ट जारी नहीं की थी, कोई निशानदही नहीं की थी, कोई कार्रवाई नहीं की थी। 24 जून ही को ARY के प्रोग्राम पावर प्ले में जब अरशद शरीफ साहब ने वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान से ये पूछा कि पायलट्स के लाइसेंसेस जाली होने की बात की गई तो क्या अब तक ये जहाज उड़ा रहे हैं, कल तक उड़ा रहे थे या नहीं उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा जरा देखिए। 22 जून को वजीर एविएशन ने पार्लियामेंट को बताया कि उन्हें रिपोर्ट मौसूल हो गई है। 23 को उन्होंने वजीर आजम को ब्रीफिंग भी दी। फिर 24 तारीख को पार्लियामेंट में तकरीर करके बताया कि 30% पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त तक ऐसी कोई हिदायत किसी भी इदारे को नहीं मिली थी, PIA को नहीं बताया गया था। और ख़ुद PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने गुलाम सरवर खान साहब की तकरीर के बाद 24 तारीख को उन पायलट्स की तफसीलात मांगने के लिए ख़त लिखा। और फिर दोबारा 25 जून को PIA के चीफ एयर मार्शल अरशद मलिक ने वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान और DG सिविल एविएशन को फिर ख़त लिखा कि बताया जाए कि वो कौन से पायलट्स हैं। खतूत आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं, क्योंकि उनका ख़त में लिखना था कि वो पायलट्स कौन हैं ये बताएं, क्योंकि वो पायलट्स अभी भी जहाज़ उड़ा रहे होंगे। ख़त के मुताबिक वजीर एविएशन की तरफ से इस बात की निशानदही की गई है कि 262 पायलट्स जिनके लाइसेंस जाली हैं, उनमें से 150 पायलट्स का ताल्लुक PIA से है। एक कौमी एयरलाइन की हैसियत से ये हमारे लिए खदशे की बात है कि इन 150 पायलट्स में से कई पायलट्स अब भी जहाज़ उड़ा रहे होंगे, जिन्हें ऐसे किसी भी इंकिशाफ के बाद इजाज़त नहीं दी जा सकती। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि कल ही PIA की तरफ से उन पायलट्स की लिस्ट देने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसलिए अब दोबारा ये दरख्वास्त की जाती है कि वो लिस्ट मुहैया की जाए ताकि फौरी तौर पर उन पायलट्स को जहाज़ उड़ाने से रोका जा सके जो एक ख़तरा साबित हो सकते हैं। अब ये ख़त PIA ने एविएशन के वजीर और डायरेक्टर जनरल को 25 जून को लिखा। 24 जून को गुलाम सरवर खान साहब ने तकरीर की, उस दिन लिखा, फिर उसके अगले दिन लिखा। मगर और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि लिस्ट जारी कर दी गई है और जो जाली बात थी उसको आज उन्होंने कहा मशकूक है और इसमें कमी बेशी भी हो सकती है और इस पर तहकीकात हो रही है। यानी पूरे इंटरनेशनल मीडिया में खबरें लग गई कि जाली लाइसेंसेज हैं पाकिस्तान के पायलट्स के पास 30% के पास। और आज उनकी तरफ से ये कहा गया, BBC, CNN, बिजनेस इंसाइडर, वॉल स्ट्रीट जर्नल, अरब न्यूज़, वॉइस ऑफ अमेरिका, हर जगह ये खबरें शाया हुई। अब इस वक्त क्या मामला है, हमारे साथ तर्जुमान PIA मौजूद हैं। PIA का मौक़िफ़ मालूम करते हैं कि उन्होंने इस सारे के सारे मामले को कैसे देखा है। अब्दुल्ला हफीज़ खान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब, ये 25 तारीख को ख़त लिखा है, 24 तारीख को उन्होंने तकरीर की और ख़त में कह रहे हैं कि जी हमें लिस्ट दे दें। तो आप लोगों को कब मिली है लिस्ट? मिल गई है अब लिस्ट? अब उन्होंने कहा कि हमने एयर ब्लू और दूसरी एयरलाइंस को और PIA को दे दी है लिस्ट। बहुत शुक्रिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन द शो। लिस्ट अभी उनके मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वहाँ से इशू हो गई है सिविल एविएशन से। हमें अभी तक सरकारी तौर पे वो रिसीव नहीं हुई, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि अगर उन्हें भेज दिए तो अगली चंद मिनटों या चंद आधे पौने घंटे के अंदर होपफुली हमें एटलीस्ट उसका फैक्स या ईमेल उसकी रिसीव हो जानी चाहिए। मतलब पहले दुनिया में इतनी हमारी जगहसाई हो गई है, आप ये कह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ भी PIA को पता नहीं है वो कौन से पायलट हैं जिनका वजीर साहब कह रहे हैं कि उनकी मुबैना तौर पर मशकूक डिग्री हो सकती है, जिनको कल जाली कह दिया था उन्होंने, और वो ग्राउंड हुए या नहीं हुए? देखिए, हमें ये पता लगा था, मैं आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में बहुत जल्दी से देना चाहता हूँ बिकॉज ये पूरी इंक्वायरी शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो PIA ही की निशानदेही के ऊपर हुई थी। जब 2018 में हमारा पंजगूर के अंदर एक जहाज हमारा रनवे से स्किड ऑफ कर गया था, तो उस टाइम पे हमने जो उसकी इंक्वायरी की जो हर एक्सीडेंट के साथ होती है उसके ऊपर हमें एक जो कप्तान थे उस टाइम पे उनका जब पता लगा तो उनका लाइसेंस एक छुट्टी के दिन इशू हुआ था। ये हमारे लिए बहुत हैरानगी की बात थी क्योंकि आज से पहले हमने कभी इस तरीके से देखा नहीं था कि किसी का लाइसेंस छुट्टी के दिन इशू हुआ हो। उसके ऊपर हमने सिविल एविएशन पाकिस्तान को इस बात के ऊपर लिखा बिकॉज लाइसेंस उनका इशू करता था, और हमने इंटरनली अपनी इंक्वायरी की जिसके अंदर हमने जनवरी और फरवरी ही में से हमारे तमाम पायलट्स में से 17 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया और हमने उसी टाइम पे उनको ग्राउंड कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर इंक्वायरी अपनी शुरू की थी फरवरी 2019 के अंदर, और उन्होंने 15 महीने लगा के इंक्वायरी का रिजल्ट निकाला। हमें भी मिनिस्टर साहब की तकरीर से ही पता लगा कि उसका स्केल बहुत बड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। हम ये सोच रहे थे कि शायद 17 हमारे पास हैं तो मिल मिला के 20-22 ऐसे हो जाएंगे, और 3-4 अगर और होंगे तो हम उनको भी फौरन से पहले ग्राउंड कर देंगे। लेकिन 148 या 150, 2 दिन पहले तो 150 का फिगर था, आज अभी पता लगा कि 148
148 का फिगर हमारे लिए भी बहुत बड़ा था। सर एक मिनट, आप कह रहे हैं इस वक्त भी आपके पास लिस्ट नहीं है कि वो कौन से पायलट हैं, और आपको भी ये तक नहीं पता था कि कितने बड़े पायलट इस वक्त निकल के आ गए हैं। वजीर साहब ने पहले पार्लियामेंट में जाके तकरीर कर दी, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर शाम में वो टॉक शोज में चले गए, आप लोगों को लिस्ट नहीं दी। 2 दफ़ा आपके चीफ ने लिखा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन गया, और हो सकता है वो आज तक भी फ्लाई कर रहे हो। जिन जिन का हमें आइडिया था उनको ड्यूटी रोस्टर से हमने एहतियातन पहले ही हटा दिया था, और हम एक्चुअली इंतजार कर रहे थे ऑफिशियल कंफर्मेशन का, ताकि उनको प्रॉपर लीगल एंड ऑफिशियल तरीके से हम उनकी ग्राउंडिंग कर सके। तो हमें जैसे भी लेटर मिलता, आजकल तो वैसे भी जिस तरह फ्लाइटें महदूद है, ज्यादा फ्लाइटें चल नहीं रही, तो जैसे ही हमें लेटर मिलता है ये 150 जो कि हमारी 1/3 है टोटल पायलट वर्क फोर्स का, वो इमीडिएटली ग्राउंड कर दिए जाएंगे। मतलब यानी कि कर दिए जाएंगे, जब आपको लिस्ट मिलेगी फिर आप उसको देखेंगे, इंक्वायरी क्या हुई है उसके मंदरजात देखेंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने बताया कि वो मुश्तबा हैं, पहले जाली उनकी तरफ से कह दिया गया था, तो ये सारे के सारे मामला अब बाद में होंगे। और आपको नहीं लगता ये वक्त से पहले इस किस्म की अनाउंसमेंट कर दी गई, दुनिया में हेडलाइन बन गई, आप लोगों को भी नहीं पता बतौर इदारा? जी, अब इसके ऊपर ना मैं आप एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, पीआईए ने पिछले 2 दिन में इंटरनेशनली बहुत ज्यादा फ्लैग लिया, या बहुत ज्यादा हम पे तनकीद का निशाना बनाया गया हमें ऐसा एयरलाइन के। जी शायद हमें अपने कप्तानों का पता नहीं था कि वो किस तरीके से कप्तान जाली लाइसेंस वाले जो है वो हमारे साथ फ्लाई कर सकते थे। अच्छा, यहाँ पे एक बात जरा थोड़ी वजाहत तलब है, वो ये है कि ये लाइसेंसेस पाकिस्तान में जो मजाज अथॉरिटी है उसने इशू किए थे, और मजाज अथॉरिटी के इशू करता लाइसेंस जो पाकिस्तान में सिविल एविएशन है या कमर्शियल एविएशन का रेगुलेटर है, उसको एक्सेप्ट करना पाकिस्तान में हर इदारा उसको एक्सेप्ट करता है। हमने भी किया, जो बाकी दीगर एयरलाइनें थी, हालांकि कल तक लोगों का ख्याल था सिर्फ पीआईए में, आज उन्हें पता लगा कि बाकी जो 2 एयरलाइनें उनके भी पायलट्स जो हैं वो इस तरह के मुश्तबा लाइसेंस वाले। तो हमारे लिए भी ये परेशानी की बात तो थी, लेकिन इस पूरे मैटर के अंदर अनलेस एंड अनटिल हम खुद ये इस पे ना हम शुरू करवाते, या हमें खुद पहले से ना पता लगता, तो ये शायद कितना अर्सा और चलता रहता, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होना था कि ये चीज यहाँ पे हुई है। तो उसके ऊपर तनकीद हमने उठाई, जो थोड़ी सी मेरे ख्याल में अनफेयर थी हमारे साथ एज ए इदारा। हम लोग के साथ एक और बहुत बड़ा एक चैलेंज है, वो ये कि पाकिस्तान का एक वाहिद हम इदारा है जो इंटरनेशनली फ्लाई करते हैं। अब इस पूरी चीज के अंदर क्वाइट फ्रैंकली जिम्मेदारी के ऊपर कोई भी इसके ऊपर वो नहीं अपनी ओहदा बरा नहीं हो सकता, लेकिन इस पूरी चीज के अंदर सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसका पीआईए के ऊपर आएगा एज एन पाकिस्तान इंटरनेशनल ब्रांड। हम खाली ये नहीं है कि हम पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं बाकी एयरलाइनों की तरह, हमारा जहाज बर्तानिया जाता है, यूरोप जाता है, नॉर्थ अमेरिका जाता है, उन मुल्कों में जाता है जहां पे इस तरह की रेगुलेशंस बहुत सख्त होती हैं, और इस तरह का वाकया तो टोटली अनहर्ड ऑफ होता है। इसलिए बैनुल अक़वामी मीडिया हमसे बहुत शदीद सख्त सवाल कर रहा है इस पूरी बात के ऊपर कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये किस तरह हुआ, ये किस तरीके से पॉसिबल था कि इतना अरसा लाइसेंसेस इशू होते रहे और किसी को ये पता नहीं लगे, या ये क्या निजाम था कि जिसकी वजह से इस तरह लाइसेंस इशू किए गए। तो हम भी उसी तरह स्पीचलेस थे जिस तरह शायद पाकिस्तान में दूसरे लोग हैं, कि ये पूरा निजाम पैरेलल तरीके से चल रहा था, जहां पे आप इस तरीके से आराम से लाइसेंस हासिल कर सकते थे। मतलब जब आप स्पीचलेस इसलिए थे, आप कह रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया सारा पीछे पड़ा हुआ है, तनकीद हो रही है क्योंकि आपको बताया नहीं गया, तो बेहतर ना होता पहले आपको बताया जाता, एतमाद में लिया जाता, पहले पायलट्स को ग्राउंड किया जाता, उसके बाद ये अनाउंस किया जाता, या कार्रवाई करने के बाद कि जी हमने ये कार्रवाई की है। देखिए, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली शायद इस बात को एडमिट करूं कि इसकी टाइमिंग शायद थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। यहाँ पे मैं एक छोटी सी वजाहत और देता चलूं। देखें, पीआईए के चीफ एग्जीक्यूटिव को या पीआईए को ये बात बहुत अच्छे तरीके से मालूम थी कि इसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं, और स्केल का हमें मिनिस्टर की ब्रीफिंग से पता लगा। पीआईए एक हुकूमत पाकिस्तान का मातहत इदारा है, इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोसेस जो है उससे हमें भी अलहदा रखा गया, और मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन की स्पिरिट यही थी कि जिसने लाइसेंस इशू किए उसको भी अलहदा रखो, और जो उसका बेनिफिशियरी है, जिसके एम्प्लॉइज उसके साथ हैं, उससे भी रखो, और ये कंप्लीट सीक्रेसी के अंदर ये इन्फॉर्मेशन की गई। तो हमें इंक्वायरी का बहुत अच्छे तरीके से पता था, लेकिन स्केल का जो है वो हमें मिनिस्टर साहब की जो उन्होंने तकरीर की थी उसी से पता लगा, जो कि हमारे लिए भी उतना ही ज्यादा हैरान कुन था।
तकरीर से ही आपको पता चला। अब साथ में फिर मुझे ये बता दें कि ये जो मामला है, क्योंकि उन्होंने कहा 2010-2012 तक ये मामला चलता रहा, ये भी कहा जा रहा है कि 2012 में कुछ टेस्ट का रूल्स बदले गए। लोग ज़ाहिर है बहुत अजीब लेते हैं जब कह दिया जाए कि जी जाली लाइसेंस वाले पायलट है, कि क्या ऐसे लोग जहाज़ उड़ा रहे हैं जिन्हें जहाज़ उड़ाना नहीं आता या उनका तजर्बा नहीं है। अब तो ज़ाहिर उसको मुश्तबा कह दिया गया है। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है? उनकी ट्रेनिंग पूरी होती है, फ्लाइंग आवर्स पूरे होते हैं, सारे उन्होंने जो SOPs हैं वो पूरे किए होते हैं, क्या मकसद क्या है इसका? देखिए यहाँ पे ना जो ये, अच्छा अब एक लफ्ज हम बार बार इसको जाली कह रहे हैं, मेरे ख्याल में हम जाली नहीं है, मुश्तबा लाइसेंसेस, हमें इनको मुश्तबा लाइसेंसेस इनको कहना चाहिए, बिकॉज ये लाइसेंसेस इशू तो पाकिस्तान में मुजाज अथॉरिटी ने किए। जाली तो ये होता है कि वो खुद से बना के ले आते हैं। ये लाइसेंस अगर आप रेगुलेटर से चेक करेंगे तो उनके रिकॉर्ड में लाइसेंसेस शामिल हैं। तरीकेकार जिससे ये लाइसेंसेस हासिल किए गए वो सारी की सारी बात इसके ऊपर गलत थी। मतलब यानी कि उन्होंने बाकी जो अपने बाद की चीज़ें हैं वो सारी की सारी पूरी की हैं, ट्रेनिंग वगैरह के मामलात और वो सारी चीज़ें। देखिए कोई भी पायलट जब बनता है तो वो जो नॉर्मल टिपिकल तरीकाकार है पायलट बनने का पाकिस्तान में, ये है कि आपके पास A लेवल या FSC की एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसके बाद आप फ्लाइंग स्कूल में जाते हैं और वहां पे 6 से 8 महीने का आप ग्राउंड ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद आपको वो फ्लाइंग शुरू कराते हैं और आपने 200 घंटे फ्लाई करना होता है, जिसके बाद आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करते हैं एक एग्जाम लेके, जो कि आप सिविल एविएशन अथॉरिटी को देते हैं और उनके साथ अपने फ्लाइट लॉग्स जमा कराते हैं कि वो 200 घंटे आपने फ्लाई किए। तरीकेकार तो इसके ऊपर ये है। उनकी एक बहुत डिस्कशन आ रही है कि शायद ये जाली डिग्रियों की बात है, ये जाली डिग्रियों की बात नहीं। इन पायलट्स की एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पूरी है। इन पायलट्स ने जो टेस्ट नहीं दिया या उनका तरीकेकार सही नहीं है, उसके बाद इनकी पोस्ट इंडक्शन तो इनकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होती है। ये पहले बेसिक लेवल फ्लाइंग से शुरू करते हैं, फिर सिमुलेटर ट्रेनिंग के ऊपर जाते हैं, फिर सिमुलेटर क्लियर करते जाते हैं अपने साथ साथ, फिर उसके बाद हर घंटे 400-500 घंटे के बाद इनके अलहदा चेक्स होते हैं। इनके चेक्स पाकिस्तान में सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो फ्लाइट स्टैंडर्ड्स के इंस्पेक्टर हैं वो भी ले रहे होते हैं। इंटरनेशनल इंस्पेक्टर जो है वो भी कभी कभी आके इनके लॉग्स इनके सर्टिफिकेशन चेक कर लेते हैं। तो बाद की ट्रेनिंग, बाद की इनके जो फ्लाइंग इन्होंने की है वो तो बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर सही है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जो बेसिक्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पायलट बने या जो इनकी पायलट बनने की आप इसे कह सकते हैं अप्रूवल है, वही गलत है। तो यहाँ पे कहानी ये आती है कि अगर बुनियाद गलत है तो इमारत गलत है। बहुत शुक्रिया। अगर कुछ भी गलत है तो जाहिर है बिल्कुल गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए, मगर जो सीक्वेंस है उसमें वो खुद भी कह रहे हैं अभी तक भी PIA को लिस्ट नहीं मिली है और मीडिया पर बाकायदा तौर पर क्रेडिट लिया जा रहा है। असल में ये मामला क्या है? तारिक अब्दुल हसन जो PIA के मामला को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद।